नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेंड एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति, सीमाएं और विस्तार, और उसी का भाग जो बचा हुआ था वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो विस्तार है राजस्थान का, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश है 30 डिग्री 12 तक, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है यानी कि पूर्वी जो देशांतर है 78 डिग्री, 69 से 30 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री 17 तक इसका पूर्वी देशांतर है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री में फैला हुआ है, तो आप इसका जवाब दे पाओगे आसानी से। देखना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। ये जो आपसे पूछा गया है कि प्रश्न कि राजस्थान कितने उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों अक्षांशीय रेखाओं को देखोगे और इन दोनों डिग्रियों को आप आपस में माइनस कर दोगे। ठीक है, इन दोनों को जब आप माइनस करते हो तब आपको मिलता है 60 डिग्री 9। तो ये 60 डिग्री 9 मिनट पर फैला हुआ है। किस पर? 60 डिग्री 9 मिनट पर। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर की जो लंबाई है, जो देशांतरी विस्तार है, वो कितना फैला हुआ है, तो उसको भी आप दोनों को माइनस करोगे। इन दोनों को माइनस करने पर आपको जो इसका मध्य का जो अंतर है वो प्राप्त होता है 8 डिग्री 47। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन तो ये बना, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार में अंतर बताइए। तो हमने राजस्थान का आपको देशांतरीय विस्तार बता दिया 8 डिग्री 47, और ऐसे ही हमने आपको विस्तार बता दिया अक्षांशीय रेखा का। तो ये देखिए 8 डिग्री 47 और 60 डिग्री 9, ये देशांतरीय है और ये अक्षांशीय विस्तार है। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास राजस्थान का देशांतर व अक्षांशीय विस्तार के मध्य का अंतर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 1 डिग्री 38 मिनट इसके बीच का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी बात है कि अक्षांश रेखाओं पर राजस्थान के जिला मुख्यालय बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि पश्चिम से राजस्थान के पश्चिमी एरिया जो कि जैसलमेर से स्टार्ट है, जैसलमेर से प्रारंभ होता है, यहां से 71 डिग्री, परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान से सुनना कि 71 डिग्री पर राजस्थान का कौन सा मुख्यालय होता है। तो आप बता सकते हो कि राजस्थान के 71वें डिग्री पर कौन सा मुख्यालय। ये कोई सी बुक में नहीं दिया गया है, ये आपको दिमाग से देखना होगा, क्योंकि ये राजस्थान की विस्तारिय से ही पूछा गया। आपको अगर अच्छे से मैप आता है, इसके लिए आपको मैप आना आवश्यक है, यानी कि राजस्थान का मैप आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको राजस्थान का मैप आता है तो आप आसानी से बता दोगे कि 71 डिग्री पर राजस्थान का कौन सा मुख्यालय आता है। तो यहां पर देखिए 69 से स्टार्ट होता है प्रारंभ तक, यहां तक तो जैसलमेर होता है। क्या होता है? जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको ये विस्तार से समझाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाओं पर राजस्थान के कौन से मुख्यालय स्थित है, तो आपको सबसे पहले 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 डिग्री याद रखना होगा कि राजस्थान के 24वें, 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 29वें, 30 पर कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 24 डिग्री की। आपका अक्षांश विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 03 से उत्तरी अक्षांश, जो कहां पर है? दक्षिण में है, और उत्तर का जो उत्तरी अक्षांश है वो कहां पर समाप्त होता है? 30 डिग्री 12 पर। ठीक है, ये क्या है? अक्षांशीय। क्या है? अक्षांशीय। ठीक है,
ये दोनों ध्यान में रखना होगा। अब देखिए प्रारंभ 23, 24, 25 से लेकर के 30 तक आपको ध्यान में रखना होगा। 23 के बाद आता है 24 डिग्री। अब आपको पता है कि 23 डिग्री यहां से प्रारंभ हो रहा है, तो 24 डिग्री यहां पर आसपास होगा। सही है ना, बिल्कुल 24 यहां पर होगा। ऐसे 25, 26, 27, 28, 29, 30 से लेकर के यहां तक होगा। तो आपसे पूछा जाए कि 24 डिग्री पर कौन से जिला मुख्यालय स्थित है उत्तरी अक्षांश पर, तो कौन से मुख्यालय स्थित है। अब आपको मैप आता है तो डूंगरपुर, अगर आपको मैप आता है तो यहां डूंगरगढ़ है और यहां पर प्रतापगढ़ है, जो 24वें उत्तरी अक्षांश पर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ स्थित है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, किसकी बात करें वो मैंने ऊपर ही लिख दिया है अक्षांश। तो 24 डिग्री पर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ मुख्यालय स्थित है। अब ऐसे 25 डिग्री की बात करेंगे हम। अब 25 डिग्री पर कौन से मुख्यालय स्थित है। अब जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाते हैं तो सिरोही आ जाता है। तो देखिए 25 डिग्री अक्षांश से रेखा पर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा स्थित है। अब हम बात करते हैं 26 डिग्री की। अब 26 डिग्री पर आता है सवाई माधोपुर। अब जैसे कि हम बात करते हैं 26 डिग्री की, तो 26 डिग्री पर होता है कौन सा मुख्यालय होता है, सवाई माधोपुर। ऐसे ही हम 27वीं, तो देखिए 27वें अक्षांश रेखा पर जयपुर, जो दौसा, 28वें पे बीकानेर, झुंझुनू आता है। और 29वां डिग्री है, जो 29 डिग्री, इस पे कोई अक्षांश मुख्यालय नहीं पाया गया है। 30वें पे है श्री गंगानगर। ठीक है। देशांतरीय रेखाओं पर राजस्थान के जिला मुख्यालय। अब जैसा कि आपका देशांतरीय स्टार्ट होता है, देशांतरीय जो रेखा है वो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि जो इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर 39 डिग्री 30 से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 39-30 से प्रारंभ होता है, तो 70-71 जो भी है, 70 और 71 दोनों पूछ सकता है। 70-71 पर कौन सा जिला मुख्यालय है, जैसलमेर। फिर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे 73, 74, 75 इस तरीके से आता रहता है, 78 तक पहुंच जाता है। 72 पर कोई सा भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। 73 डिग्री पर जोधपुर और सिरोही जिला मुख्यालय है। 74 डिग्री पर गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर है। 75 डिग्री पर सीकर, चूरू, 76 डिग्री पर टोंक और जयपुर स्थित है, और 77 पर करौली स्थित है। और जैसे कि हम बात करते हैं, अब ये लास्ट आ गया 78 पर हम जानते हैं कि जो लास्ट और सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 78 डिग्री पर बसा हुआ है। तो ये दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 71 पर जैसलमेर, 72 पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, और 78 पर धौलपुर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 76, ये जो पूछा जा चुका है, टोंक और जयपुर कौन से डिग्री पर स्थित है, तो कौन से डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये हमें गोलार्ध देख रहे हैं जो कि 90 डिग्री उत्तरी पूर्वी और 90 डिग्री दक्षिणी पूर्वी में स्थित है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसकी जो मध्य की जो रेखा है ये भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है, मध्य में होती है, इसके ऊपर भी 2 और इसके नीचे भी 2 रेखाएं स्थित होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो इसके बीच में मोटिव है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और एक विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि आपको सूर्य नजर आ रहा है। सूर्य की जो रोशनी है वो 21 मार्च 23 सितंबर को सीधी गिरती है भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च, एक तो 21 और एक 23, ये तो मार्च
और ये सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो रोशनी है सीधी गिरती है। इसी कारण पूरे विश्व में दिन और रात समान होते हैं। क्या होते हैं? जब आपकी ये भूमध्य रेखा पर ये सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी होती है, तो विश्व में रात और जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। ये सीधी गिरती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की रोशनी सीधी गिरती है भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, जिसके कारण पूरे विश्व में दिन और रात समान होते हैं। तो देखो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती है। कैसी गिरती है? सीधी गिरती है। तो इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है भारत या राजस्थान। क्या होता है? भारत या राजस्थान, जिसके कारण दिन तो बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर कौन सी तारीख को? 21 जून को सीधी गिरती है 1/2 डिग्री पर, तो वहां 21 जून पर कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें गिरती है, तो वो उत्तरी गोलार्ध अर्थात भारत और राजस्थान में, जिसके कारण दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती है। देखिए दोस्तों, कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य। और हम कर्क रेखा की बात करें कि भारत के मध्य में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? मोस्ट है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।